क्वेश्चन नंबर 12 में डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है। 2x dy बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3, यह डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है। दोनों साइड 2x से डिवाइड कर दे रहे हैं, तो y बाई 2x हो जाएगा और 3 बाई 2x हो जाएगा। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म डी डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू होते हैं। यहाँ से p का वैल्यू निकाल लेते हैं। p का वैल्यू क्या होगा, y का कॉफिशिएंट माइनस 1 बाई 2x होगा। इंटीग्रेशन फैक्टर का फॉर्मूला e टू दी पावर p dx होगा। e p का वैल्यू रखेंगे माइनस 1 बाई 2x dx होगा। 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन log x हो जाएगा, माइनस 1 बाई 2 log x हो जाएगा। e टू दी पावर माइनस 1 बाई 2 x के पावर में लगेगा, तो log 1 बाई रूट एक्स हो जाएगा। और e टू दी पावर log x या e टू दी पावर log समथिंग का वैल्यू क्या होगा, समथिंग होगा, तो क्या हो जाएगा 1 बाई रूट एक्स हो जाएगा। इंटीग्रेशन फैक्टर का वैल्यू क्या आ गया, 1 बाई रूट एक्स। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। इजी है, हमें लगता है बच्चे लोग भी सॉल्व किए होंगे। ऑप्शन से भी सॉल्व किया जा सकता है। मान लीजिए ये वाले ऑप्शन को हम लोग सॉल्व करते हैं और डिफरेंशियल इक्वेशन लाने का प्रयास करेंगे। अगर ये आ जाएगा तो ये आंसर हो जाएगा। रूट वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 बाई 2 रूट वाई डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, माइनस रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई 2 रूट एक्स और सी का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। इस वाले को उधर ले जाते हैं, 1 बाई 2 रूट एक्स हो जाएगा। यहाँ से हमें क्या डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, इस वाले को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 रूट वाई ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट वाई बाई अंडर रूट एक्स आ जाएगा। यानी वो डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। इसका मतलब ये वो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा, सी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में मैक्सिमा या मिनिमम फाइंड करना है। पहले इस वाले फंक्शन जो दिया गया उस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, प्लस 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। 1 बाई एक्स टू दी पावर एन, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस एन बाई एक्स टू दी पावर एन प्लस 1। और मैक्सिमा या मिनिमा के लिए, मैक्सिमा या मिनिमम के लिए एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ओके, वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू दिया गया है, तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा, माइनस 1 और 1 आएगा। इसके बाद सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव क्या उसी और डेरिवेटिव करेंगे, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। 1 बाई एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इस वाले फार्मूला से करेंगे, माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 2 बाई एक्स टू दी पावर 3 हो जाएगा, ये 2 बाई एक्स क्यूब होगा। एट एक्स इक्वल टू माइनस 1 पॉइंट पर चेक करते हैं इन सेकेंड डेरिवेटिव में फॉर मैक्सिमा या मिनिमम फाइंड करने के लिए। ओके, तो सेकेंड डेरिवेटिव में एक्स का स्थान पर माइनस 1 रखेंगे, ये वैल्यू आए हैं, ये वैल्यू क्या देगा, नेगेटिव वैल्यू देगा, माइनस 1 का पावर क्यूब, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। एफ डैश एक्स नेगेटिव देगा, तो उस कंडीशन में एट पॉइंट एक्स इक्वल टू माइनस 1 पर मैक्सिमम वैल्यू देगा। ओके, तो एक्स का स्थान वैल्यू हम लोग क्या रख देंगे, माइनस 1 रखेंगे फंक्शन में। ओके, माइनस 1 प्लस 1 बाई माइनस 1 माइनस 2 देगा। ओके,
तो ये मैक्सिमम वैल्यू देगा, क्या ये ऑप्शन में है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज -2। इस प्रकार क्वेश्चन 8 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में डिटर्मिनेंट का वैल्यू दिया गया है और ए के जितनी सारी वैल्यूज हैं उनका सम फाइंड करना है। ये वाली क्वेश्चन तो सही बच्चे लोग सॉल्व किए होंगे। इस तरह डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं, डिटर्मिनेंट का मान निकालते हैं और वो -86 के बराबर है। तो -1 इंटू ए को 2a से मल्टीप्लाई करेंगे 2a² होगा, -4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -4 होगा और ये माइनस, तो +4 हो जाएगा, -2 और पहले का माइनस दोनों मल्टीप्लाई कर +2 हो जाएगा। -2 को 2a से मल्टीप्लाई करेंगे -4a हो जाएगा, -0 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, +5 लेंगे, -2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -8 होगा, 0 को a से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, इक्वल टू -86। -2a² -4 -8a -40 -86 को इधर ले आएंगे तो +86 इक्वल टू 0 होगा, -2a² -8 ऐड कर लेते हैं -44 +86 इक्वल टू 0। तो -2a² -8 +42 इक्वल टू 0, -2 कॉमन ले लेते हैं, a² +4a -21 इक्वल टू 0, -2 को इधर ले जाते हैं वो तो 0 हो जाएगा। तो a² +4a -21 इक्वल टू 0, a² +7a -3a -21 इक्वल टू 0, a कॉमन लेंगे, a +7 -3 कॉमन ले लेते हैं तो a +7 इक्वल टू 0 हो जाएगा। a +7 a -3 इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर को 0 से इक्वल करके a का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो a का वैल्यू -7 पहले वाले फैक्टर का निकलेगा, दूसरे वाले फैक्टर से a का वैल्यू 3 आएगा। इन दोनों का सम -7 + 3 वैल्यू क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा, -4 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया गया है और 3a + b + a का वैल्यू फाइंड करना है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया गया है, a का वैल्यू 1 के बराबर होगा, b का वैल्यू 0 के बराबर होगा, c का वैल्यू 5 के बराबर होगा। तो a के स्थान पर -1 रखेंगे तो 3 × -1 प्लस b के स्थान पर 0 रखेंगे और c के स्थान पर 5 रखेंगे तो -3 + 5 इक्वल टू क्या आएगा, 2 आएगा। इसका आंसर क्या होगा, 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में मैट्रिक्स दिया गया है, ओके, और मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और दोनों का सम क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का फर्स्ट इंटीजर एलिमेंट 1 होगा, इन दोनों का जब ट्रांसफर करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट कॉसी रह जाएगा और इस वाले मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट कॉसी रह जाएगा और दोनों को ऐड करेंगे तो 2 cos x हो जाएगा। और आइडेंटिटी एलिमेंट का फर्स्ट इंटीजर एलिमेंट क्या है, 1, तो कंपेयर करेंगे तो 1 के बराबर होगा तो cos x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और cos यानी x के स्थान पर कौन सा वैल्यू रखेंगे कि 1/2 आएगा, cos 5/3 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स A और 3A ऑफ इनवर्स इज इक्वल टू व्हाट, यानी क्या होगा। फॉर्मूला है, अगर मान लीजिए कोई कांस्टेंट वैल्यू है C और कोई अदर मैट्रिक्स है A, इसको हॉल ट्रांसपोज करते हैं, इनवर्स निकालते हैं तो A इनवर्स बाई C हो जाता है, वेयर C इज अ कांस्टेंट। ओके, इस फॉर्मूला के हिसाब से
क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 7, e टू दी पावर माइनस एक्स प्लस e टू दी पावर माइनस वाई इक्वल टू 2 डी बाई डी एक्स फाइंड करना है। ओके, e टू दी पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, e टू दी पावर माइनस एक्स माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस e टू दी पावर माइनस वाई, e टू दी पावर माइनस वाई का डेरिवेटिव करेंगे y के रिस्पेक्ट में तो 1 आएगा, यानी -1 आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। डी वाई डी एक्स यहाँ से फाइंड कर लेंगे, ये वैल्यू इधर आएगा ए टू दी पावर माइनस एक्स। ओके, ये डिवाइड होगा माइनस ए टू दी पावर माइनस वाई माइनस ए टू दी पावर माइनस एक्स, इस पावर को ऊपर ले जाएंगे तो प्लस वाई होगा। ओके, तो माइनस ए टू दी पावर वाई माइनस एक्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में किसी भी फंक्शन का मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करते हैं तो उस वाले फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। ये तो डिफिनेशन ही है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में मॉड ए का वैल्यू दिया गया है 5 है, सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ लैम्डा वेक्टर ए, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, सेपरेटली अलग अलग मोड लगा दिया। मोड मैग्नीट्यूड या मॉड ऑफ वेक्टर ए का वैल्यू क्या है, 5 है, 5 मॉड लैम्डा। ओके, अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना होगा तो लैम्डा का वैल्यू क्या रखना होगा, -2 क्योंकि रखेंगे वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू क्या देगा, 10 दे देगा, ये मैक्सिमम वैल्यू होगा। ओके, मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए लैम्डा के समय वैल्यू क्या रखना होगा, अगर 1 रखेंगे तो मिनिमम वैल्यू नहीं देगा, 0 रखेंगे तो वैल्यू क्या देगा, मिनिमम वैल्यू देगा। तो लैम्डा का समय वैल्यू क्या रखना होगा, 0 रखना होगा। मॉड ऑफ 0 का वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो 5 इंटू 0 करेंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। ओके, हमें क्या सम फाइंड करना है, इन दोनों को ऐड करेंगे, 10 प्लस 0 वैल्यू क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, ग्राफ के हेल्प से इन इक्वेशन फाइंड करना है। ये लाइन का शेडेड रीजन एबव द ओरिजिन होगा, एबव द ओरिजिन होगा तो इन इक्वेशन को सेटिस्फाइज नहीं करेगा। एक्स के स्थान पर 0 रखते वाई के स्थान पर 0 रख रहे हैं, ये इन इक्वेशन को सेटिस्फाइज कर रहा है। इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा या शेडेड रीजन क्या होगा, टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। सेम कंडीशन इसमें भी हो रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ये इनइक्वालिटी को सेटिस्फाइज कर रहा है, ये भी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाइज कर रहा है। या तो आंसर सी होगा या तो डी होगा। ये तो सही है और ये वाली भी सही है, ये चेक करके देख लेते हैं। ये वाली लाइन एक्स एक्स को कितने पॉइंट पे इंटरसेप्ट कर रहे हैं, 9,0 पर इंटरसेप्ट कर रहे हैं। एक्स का वैल्यू 9 रखते हैं तो इन इक्वेशन को सेटिस्फाइज करना चाहिए, क्योंकि ये लाइन की इक्वेशन है। तो लाइन की इक्वेशन पर ये पॉइंट है तो लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाइज करेगा। तो एक्स का स्थान वैल्यू 9 रखते हैं, वाई का स्थान वैल्यू क्या रखते हैं, 0 रखेंगे तो 0, और ये नहीं सेटिस्फाइज कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 या 17 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में एक लाइन दिया गया है, वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बना रहा है और जेड एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर 90 डिग्री बना रहा है। मान लेते हैं ये एंगल थीटा बना रहे हैं, तो डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम 1 होता है, वो फॉर्मूला यूज कर लेंगे। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री इक्वल टू 1 होगा। इन दोनों को ऐड करेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा,
प्लस माइनस 1/√2। पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू 1/√2 कॉस थीटा कॉस π/4 लिख सकते हैं। थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, π/4 आ जाएगा। ओके, हमें क्या फाइंड करना है, यूनिट मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। नहीं 3 ए कैप हमें ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग ए कैप फाइंड कर लेते हैं। तो एक्स एक्स के साथ कितना एंगल बना रहा है, 45 बना रहा है। तो आई कैप कॉस 45 प्लस जे कैप कॉस 45 प्लस के कैप के साथ 90 डिग्री बना रहे हैं, ये हो जाएगा। ओके, ए कैप को वैल्यू क्या हो जाएगा, आई कैप cos 45 का वैल्यू 1/√2 हो जाएगा, जे कैप 1/√2, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। ओके, तो हमें वैसा यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 3 हो। इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 3 आई कैप √2 प्लस 3 जे कैप बाई √2। क्या ये आंसर है? ऑप्शन में तो ये नहीं है। और रेशनलाइज करना हो तो रेशनलाइज कर लीजिए। 3 √2 से मल्टीप्लाई करोगे, √2 आई कैप बाई 2 हो जाएगा प्लस 3 √2 जे कैप बाई √2 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई करो √2 हो जाएगा। ये वाली ऑप्शन कौन सा है, सी है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, लाइन का इक्वेशन दिया गया है, डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है। हमें लगे इस चैप्टर का सबसे इजी क्वेश्चन यही है। लाइन की इक्वेशन को जनरल फॉर्म की इक्वेशन में कन्वर्ट करके डायरेक्शन इश्यू फाइंड करने, उसके बाद डायरेक्शन कोसाइन फाइंड कर लेने हैं। 2x - 1 2 कॉमन ले लेंगे, x - 1/2 हो जाएगा बाई 4, माइनस कॉमन ले लेंगे, y - 1/3 हो जाएगा माइनस z/6। 2 को ऐसे लिखा जा सकता है, x - 1/2 4/2 लिख सकते हैं ऐसे, y - 1 -3 ऐसे लिख सकते हैं, z/6 ऐसे लिखा जा सकता है। ये 2 कैंसिल होगा, 2 हो जाएगा, x - 1/2 y - 1/-3 z/-6। इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, 2 - 3 - 6 हो जाएगा। इसकी डायरेक्शन रेशियो का डायरेक्शन कोसाइन हमें फाइंड करने हैं, यानी 2 का साइन का नेगेटिव होगा। ये तो पॉसिबल नहीं है। ओके, क्योंकि इसका डायरेक्शन कोसाइन का स्क्वायर का सम लेंगे तो 1 नहीं आएगा। ओके, 2a² प्लस 3 का स्क्वायर कर लेते तो माइनस नहीं होगा। हाँ, माइनस नहीं होगा, 3 का स्क्वायर करोगे तो। पहले वाली क्वेश्चन में सेट दिया गया है 1 2 3 और रिलेशन भी दे दिया गया है। ऑप्शन में दिया रिफ्लेक्सिव, क्या ये जो रिलेशन दिया गया है क्या वो रिफ्लेक्सिव है? अगर ये रिफ्लेक्सिव होगा तो 1 1 2 2 एंड 3 3 होगा, बट इसमें 3 3 एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा, या रिफ्लेक्सिव ये भी कैंसिल हो जाएगा। इसमें चेक करके देखते हैं सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, क्या ये सिमेट्रिक होगा? 1 1 का सिमेट्रिक 1 1 होगा, 2 2 का सिमेट्रिक 2 2 होगा, बट 1 2 का सिमेट्रिक 2 1 यहाँ पर आर में प्रेजेंट नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो लास्ट में इसका आंसर क्या होगा, ओनली ट्रांजिटिव होगा। इसमें 2 मैट्रिक्स दिया गया, दोनों मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स एंड सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं। इसमें ऑप्शन दिया, इसमें कौन सा सही होगा, a + b × a - b। ये ध्यान रखें, जब 2 सेम ऑर्डर हो, स्क्वायर मैट्रिक्स और बी, ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि दोनों आपस में बराबर हो भी सकते, नहीं भी हो सकते। ये तभी पॉसिबिलिटी हो सकते है जब दोनों मैट्रिक्स 0 हो, या फिर एक मैट्रिक्स 0 हो, या आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो। ओके, यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट नहीं किया गया है, तो ये ऑप्शन ऐसे गलत हो जाएगा। ओके, ये भी पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगा। हाँ, ये हो सकता है। ओके, ए और बी, या तो ए 0 होगा या तो बी 0 होगा। हाँ, ये सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा,
थर्ड एंड फोर्थ हो जाएगा। इस तरह से 2 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा।